एक ऑब्जर्वेशन और है, वो ये है कि मेरी ऑब्जर्वेशन है कि जो लोग मतलब हमारे जो ऑडिट बैकग्राउंड से आते हैं या ऑडिट फर्म से काम करके आते हैं, और कुछ लोग हैं जो लेट्स से सीए करने के बाद जल्दी इंडस्ट्री में चले जाते हैं। तो क्या आप मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि वो जो इंडस्ट्री में जल्दी चले जाते हैं उनका जो वो कंपैरेटिवली ज़्यादा ग्रूम्ड होते हैं, राइट? जो ऑडिट में काम लेट्स से 8 टू 10 इयर्स करते हैं, वो मैंने देखा है कि उनकी ग्रूमिंग या उनकी जो ग्लोबल विजन है वो थोड़ा-सा उस लेवल पे नहीं जा पाता, क्योंकि देखिए ये बात आपकी ठीक है कि बहुत सारी चीज़ें पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं, लेकिन एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसके हम सब ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हम एक उस लेवल से ऊपर नहीं जा पा रहे, राइट? अगर वो 50-50 हो, 50 से 40 हो, मेरा नहीं ख्याल कि अभी हमारे पास इस वक्त कोई एक एग्जांपल भी है कि हम कह सकें कि यार ये एक बंदा है फला जगह पे जिसको नेशनल लेवल पे लोग कह रहे हो कि हाँ यार ये वहाँ पे एक एग्जीक्यूटिव आदमी है जो एक मल्टीनेशनल में एक अच्छी रिनाउंड मल्टीनेशनल, एक भी एग्जांपल नहीं। दैट मीन्स कि देयर इज सम बेसिक बिग डिस्कनेक्ट। तो ये जो जब हम कहते हैं कि ये बंदा लेट्स से इसने ऑडिट में इतने साल काम किया, दैट मीन्स अगेन कि उसकी ज़िंदगी ज़्यादातर नंबर्स में गुजरी है वो। और हमारे यहाँ क्योंकि यहाँ पे अगर हम पाकिस्तान बात करें तो मल्टीनेशनल कंपनीज बहुत कम है, तो लोग लोकल कंपनीज में जाते हैं, लोकल कंपनी में ऑडिट करते हैं। वो जो लोकल कंपनी की इन्वायरमेंट होती है वहाँ पे ऑडिटर का जो एक ऑरा होता है, उसको आप ऑरा कह लें या जो भी है, उससे फिर जो आपका माइंडसेट डेवलप होता है कंपैरेटिव कंपेयर टू जो बंदा इंडस्ट्री में चला जाता है वो थोड़ा सा ज़्यादा ग्रूम्ड होता है, राइट? तो क्या यहाँ से हम कोई चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं, कोई पॉइंट के इज दिस द रीज़न अगेन? बिकॉज बिकॉज देखें हम इसको, जैसा कि आपने कहा कि ये बात हम करें फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन की एज अ होल, सारे फाइनेंस प्रोफेशनल चाहे वो एमबीए से आ रहे हैं, लेकिन सीए को हम प्रायोरिटी इसलिए दे रहे हैं, एक तो आप सीए, दूसरा ये हमारा वो इदारा है जो आई बिलीव इज द क्रीम ऑफ द नेशन, राइट? जैसे हमारे सीएसएस के लोग हैं और दूसरे मेरे सीएस हैं, ये दो लोग हैं जिनके ऊपर हम रियली प्राउड फील करते हैं, दे आर रियली क्रीम ऑफ द नेशन। तो ये भी अगर एक जगह पर जाके स्टक हो जाते हैं तो क्या ये जो हम ऑडिट वाली बात कर रहे हैं और इंडस्ट्री की, ये क्या वजह है? इसमें आप क्या समझते हैं कि क्यों ऐसा है? इज दिस द राइट ऑब्जर्वेशन और इसका क्या हल है? मेरा ख्याल है कि बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन है और आपको यही इशू नज़र आएगा ग्लोबली। बहुत कम लोग आपको नज़र आएंगे जो या सीएफओ बन गए हैं या उन्होंने ट्रांजिशन कर लिया किसी और सेगमेंट में चले गए, राइट। या किसी और वर्टिकल में चले गए। बैंक्स में आपको शायद ज़्यादा नज़र आएंगे कि फाइनेंस के लोग हैं, क्योंकि वो सारा फाइनेंशियल है ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो आपको वही लोग नज़र आएंगे जो सीएफओ भी हैं और हो सकता है उनमें से कुछ ऑपरेशन में भी चले जाएं, दे बिकम जीएम्स एज वेल और सीईओज ऑफ द बैंक्स। लेकिन जो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें आपको बहुत कम लोग नज़र आएंगे जो फाइनेंस बैकग्राउंड से होंगे और इस लेवल पर गए होंगे। और एक तो ये ओवरऑल है ग्लोबल और उसमें अगर हम पाकिस्तानी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को देखें या फाइनेंस प्रोफेशनल्स को देखें तो अगेन वी आर स्टक एट मिडिल मैनेजमेंट मैक्स। सीनियर मैनेजमेंट पे हम लोग बहुत कम है। फोकस का डिफरेंस है बहुत ज़्यादा। आप सही कह रहे हैं कि अगर आपने 10 साल से ऑडिट किया होगा तो आप एक ऐसी टीम के साथ काम कर रहे हैं जो सब वही काम कर रहा है। आप अगर ऑडिट में पार्टनर है, आपके साथ जो सीनियर मैनेजर है वो भी ऑडिट कर रहा है, जो ऑडिट मैनेजर है वो भी ऑडिट कर रहा है, जो सुपरवाइजर है वो भी ऑडिट कर रहा है और जो उसकी टीम है वो भी ऑडिट कर रही है। तो सब लोग एक ही तरीके से सारी चीज़, पूरी ऑर्गेनाइजेशन आपकी एक ही तरीके से एक ही डायरेक्शन में जा रही है। तो उस टीम को लीड करना इज़ वेरी डिफरेंट कि अगर आप इंडस्ट्री में चले जाएं जहाँ पे आपके पास आपकी टीम में एक एमबीए भी होगा, एक कॉस्ट अकाउंटेंट भी होगा, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी होगा, एक सिर्फ अकाउंटिंग का सिर्फ नहीं करना चाहिए, एक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट होगा अकाउंटिंग, और अब आपके पास ये एक टीम है जो एक ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टीम है और हर एक की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है, हर एक की लर्निंग डिफरेंट है, पाथ डिफरेंट है। तो उसको मैनेज करना इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम लीडिंग एन ऑडिट टीम, एक चीज़। दूसरा, जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं तो आपको जो एचआर जो फाइनेंस बिजनेस पार्टनर्स हैं, समझ लें ये आजकल टॉप रोल है सीएफओ बनने से पहले। यू बिकम ए फाइनेंस बिजनेस पार्टनर टू योर ऑपरेशंस टीम
और वहाँ से आप ग्रो करते हैं। फाइनेंस बिजनेस पार्टनर बनने के लिए आपको बिजनेस को इन डेप्थ समझना पड़ेगा। अगर आप इक्विपमेंट बेच रहे हैं तो आपको सारी सप्लाई चेन पता होनी चाहिए। Right. आपको जो वो इक्विपमेंट बनाने के लिए जो आप मटेरियल बाय कर रहे हैं, आपको वो मार्केट पता होनी चाहिए। Right. इक्विपमेंट बनाने के बाद आपको वो चीज़ डिलीवर करनी है, आपको लॉजिस्टिक्स पता होना चाहिए। Right. तो इसमें आपके इंटरनल प्रोसेसेस भी हैं, एक्सटर्नल प्रोसेसेस भी हैं। फिर आपको इसमें टैक्स इम्प्लीकेशन भी समझनी पड़ेगी कि अगर आप क्रॉस कंट्री ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप जिस कंट्री से ऑपरेट कर रहे हैं उसके टैक्स लॉस क्या है, कस्टम्स लॉस क्या है, जिस कंट्री में सेल कर रहे हैं उनके लॉस क्या है। Right. तो वहाँ ये वाली जो आपको एडिशनल नॉलेज एक इंडस्ट्री में काम करके आती है, ऑब्वियसली ये आपको ऑडिट में ये चीज़ नहीं मिल सकती। Right. तो इसीलिए ऑडिट की फर्म्स हर कंट्री में आपको मिलेंगी। आप लोकल ऑडिट हमेशा लोकल टीम से करवाएंगे। Right. और वो वाली सारी इन्फॉर्मेशन लेके आप उसको कंसोलिडेट करके एक रिपोर्ट कर देंगे। जबकि फाइनेंस में अगर आप CFO हैं किसी ग्लोबल कंपनी के, तो आपके पास पूरी दुनिया में आपके ऑपरेशंस हैं, आपको हर जगह का कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। Right. यू नीड टू बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, Right. मास्टर ऑफ नन। Right. True. ऑब्वियस, राइट। तो हमें बताया जाता था लीडरशिप में कि जब आप ग्रो करेंगे, with every step above you will be losing a level of detail Right. of the operation, right? तो अगर मैं अकाउंटेंट हूँ तो मुझे एंट्री लेवल पे सारी चीज़ें पता होंगी, मुझे अकाउंट्स पता होंगे, सब चीज़ें पता होंगी। मैं उसका मैनेजर बन गया हूँ तो मुझे अब ज़रूरी नहीं है कि मुझे हर ट्रांजैक्शन का पता हो कि क्या होगा। मुझे ये पता होगा कि इस अकाउंट में ओवरऑल क्या चीज़ अकाउंट फॉर की जाती है। आप उससे ऊपर एक लोकल एंटिटी के CFO बन जाएंगे तो आपको शायद वो भी नहीं पता होगा। आप देखेंगे अच्छा मेरे एसेट्स कितने हैं, मेरी लायबिलिटीज क्या है। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे यू विल स्टार्ट लूजिंग सर्टेन लेवल ऑफ डिटेल। तो आप में एक और कैपेबिलिटी ये होनी चाहिए फिर कि आप लिमिटेड नॉलेज की बेस पे यू अंडरस्टैंड द स्टोरी एंड यू आर एबल टू टेल दैट स्टोरी टू योर स्टेक होल्डर्स, वेदर इंटरनल और एक्सटर्नल। तो ये सारी चीज़ें या तो आपके करिकुलम का पार्ट होनी चाहिए, आपको इनिशियली बताएं कि ये चीज़ें आपको सब करनी है, या फिर आप हार्डवे सीखना पड़ेगा आपको किसी जो भी आप ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करेंगे उसमें। और मैं आपसे एग्री करता हूँ कि अगर आप ऑडिट में बहुत लंबा टाइम लगा लेंगे, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगाना पड़ेगा ये सारी चीज़ें सीखने में। अच्छा, एक ऑब्जर्वेशन और वो है कि जैसे मैं इस चीज़ को ऐसे देखता हूँ कि आज की दुनिया में आपके पास टेक्निकल नॉलेज मींस योर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, और जो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है नेटवर्किंग, राइट? नेटवर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और GE जैसी कंपनी में में भी हमारे यहाँ लोकली नेटवर्किंग का मतलब कुछ और लिया जाता है, जिसमें हमेशा कोई ना कोई कंसिडरेशन होती है, राइट? लेकिन जिस कंप्लाइंट नेटवर्किंग को हमने GE में देखा है, जिसमें कोई गिव एंड टेक नहीं है, राइट? यू आर जस्ट कनेक्टेड। हाउ यू आर कनेक्टेड? कि आप किसी ऐसे लीडर को, कोलीग को, जो आज से आपके साथ 4 साल पहले काम करता रहा है, आप उसको जस्ट एक ईद मुबारक कह दें, राइट? या अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं दूसरे कंट्री में, तो टाइम निकाल के उसको शाम को, एंड देयर इज़ नो कंसिडरेशन, ना उसको आपके डिनर का इंतज़ार है ना आपको उसके डिनर का इंतज़ार है, बट यू जस्ट आप ऑफ द वे जाकर उसको हेलो हाय कहने चले गए, राइट? तो ये भी मैंने फील किया है कि पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स अगेन दे डोंट बिलीव इन नेटवर्किंग। बहुत कम लोग हैं, जैसे आप जो हैं हमारे लिए एक बहुत अच्छी एग्जांपल हैं कि समटाइम हमें फील होता है कि यार मतलब हमने नाज़िर साहब को कांटेक्ट नहीं किया। यू आर ऑलवेज इन टच, हमेशा अपवर्ड भी और डाउनवर्ड भी और पीयर्स में भी, राइट? तो ये एक बहुत, मैं समझता हूँ कि टेक्निकल नॉलेज और आज की दुनिया में मे बी पहले भी ऐसा ही होता हो, और आपके जो एक्सपीरियंस है उसके साथ जो नेटवर्किंग है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट प्लेज, you know, I think the most important thing is that how connected you are within your organization, within your peers or all that. तो यहाँ पर मैं भी देखता हूँ कि जो हमारे टेक्निकली स्ट्रांग लोग हैं, जिनकी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ को बहुत सी नेशनैलिटीज़ अप्रिशिएट करती हैं, उनसे लर्न भी करती हैं, बहुत सा मुश्किल काम उनको दे देती हैं, राइट? तो नेटवर्किंग को वो ज़रूरत नहीं समझते, मतलब दे आर ईदर शाई और दे आर टू डिसेंट, और अगर वो बैठेंगे भी मतलब किसी डिनर्स में, दे आर नॉट, अगर उनसे कोई बात पूछी जाएगी वो बड़ा अच्छा प्रोफेशनल जवाब देंगे, वो स्टोरी बिल्डिंग नहीं करेंगे, राइट? वो इस तरह से बात नहीं करेंगे कि टेबल पे जितने लोग बैठे हों सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लें। लाइक कुछ नेशनलिटी ऐसी हैं कि
दे ब्रिंग समथिंग आउट ऑफ नथिंग, राइट? इस तरह से वो स्टोरी को बात करेंगे, बयान करेंगे, जबकि हमारे यहाँ ये चीज़ इतनी अच्छी नहीं समझी जाती कि यार मैं क्योंकि टेक्निकली स्ट्रांग हूँ, मैं सिर्फ टेक्निकल एस्पेक्ट पे बात करूँगा। तो ये जो नेटवर्किंग है, इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल राइट ऑब्जर्वेशन है, और फिर अगेन आपके ख्याल में कि इसका प्रैक्टिकली कैसे किया जाए? करिकुलम का पार्ट तो होना चाहिए, लेकिन आप क्या एडवाइस करेंगे कि आप क्या करते हैं, आप क्या सोच के करते हैं, कैसे करे वो बंदा? दो एस्पेक्ट्स हैं। एक इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन है, और उसको अगर आपको याद हो तो हम कहते थे कि आपका ब्रांड क्या है, यू क्रिएट योर ब्रांड इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? राइट। लोग जब आपके बारे में बात करें तो वो कहें कि यार ये बंदा और ये चीज़, वो क्या है, ठीक? किसी के बारे में हो सकता है कि ही इज़ अ गुड डील क्लोजर, आपका सेल्स का बंदा है, उसका ब्रांड ये है कि वो किसी भी डील में बैठेगा, विल क्लोज द डील। आपका फाइनेंस का बंदा है, आप कहें कि यार कोई भी मसला होगा इसको देंगे, काम हो जाएगा, यू विल नॉट हैव टू रिमाइंड हिम कि ये काम करना है, ठीक? तो आपने अपना एक ब्रांड क्रिएट करना है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो इंटरनली तो जब तक आप अपना ब्रांड क्रिएट नहीं करेंगे, लीडर्स विल नॉट नोटिस यू, और नेटवर्किंग उसके बाद स्टार्ट होती है, राइट? जब आपने एक ब्रांड क्रिएट कर लिया, लोगों को पता चल गया कि अब आप ये हैं, दे विल स्टार्ट टॉकिंग टू यू डायरेक्टली, राइट। और फिर आपको वो अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी कि आप उनके साथ रिलेशन बिल्डअप करें। और एक है फिर अपने पीयर्स के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, अपने एक्स कोलीग्स के साथ इन टच रहना। वो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा पर्सनल है, राइट? अगेन मुझे हमेशा ये फील होता है कि मैंने जिसके साथ कभी भी काम किया है, अगर मेरे उसके साथ अच्छे रिलेशनशिप थे तो मैं उसके साथ कनेक्टेड रहना चाहता हूँ, राइट। और उसमें एक बड़ा एस्पेक्ट मेरा पर्सनली ये होता है कि मैं सीखूंगा, दोबारा उससे मिलूंगा, ठीक? तो आपका हमेशा ओपन माइंडेड रहे, और कोशिश करें कि जब किसी के साथ बैठें तो आप उससे जो अच्छी चीज़ें हैं वो सीख लें। और मैं हमेशा कहता हूँ कि आप कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसे आप ना सीखें। कुछ चीज़ें आप सीखते हैं कि वो आपने करनी है, कुछ चीज़ें आप सीखते हैं कि ये नहीं करनी, राइट। तो वो आपका वैल्यू सिस्टम है, आपने उसके हिसाब से उसको जज करना है। आपकी नॉलेज है, उसके मुताबिक आप डिसाइड करेंगे कि ये चीज़ करने वाली है इन फ्यूचर कि नहीं करने वाली। लेकिन नेटवर्किंग अगेन विल टेक यू प्लेसेस, आपको हमेशा ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी क्योंकि आपका एक ब्रांड है, यू स्टेड इन टच एंड यू आर ऑलवेज ट्राइंग टू लर्न, राइट। और कनेक्ट करने के लिए ऑब्वियसली यू हैव टू सैक्रिफाइस योर पर्सनल टाइम, Right. आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, आपको कनेक्ट करना पड़ेगा लोगों के साथ, आपको टाइम निकालना पड़ेगा। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप एक दिन के लिए दुबई में रुके हैं, अब आप कितने लोगों से मिल सकते हैं? आप ग्रुप्स बना सकते हैं कि ये शायद एक कॉमन इंटरेस्ट का ग्रुप है, तो मैं इस एक ग्रुप से मिल लूँ तो ये सारे लोग कवर हो जाएंगे, ठीक? या अगर आप 2 मीटिंग्स कर सकते हैं तो 2 ग्रुप्स को बुला लें। मैं कोशिश करता हूँ कि सारे ग्रुप्स इकट्ठे हो जाएं, बिकॉज देयर इज अ बिगर लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन, राइट? तो अगेन इट्स अ लिटिल बिट पर्सनल कि मुझे मेरे अंदर से आवाज़ आती है कि मुझे लोगों से मिलना है, दोस्तों से मिलना है। और शायद एक बड़ी रीज़न ये भी है कि मैं जिनके साथ भी काम करता हूँ, ये जो मेरे सीनियर्स भी हैं और जिनके साथ मेरा ट्रस्ट डेवलप हो जाता है, मुझे लगता है कि मेरे दोस्त हैं। और फिर दोस्त वही हैं जिनके साथ आप ताल्लुक़ रखते हैं और फिर बना के रखते हैं। तो वो एक एस्पेक्ट मेरा ख्याल है ये भी है कि अगर हम जनरली ये सोचना शुरू कर दें कि जो जिन लोगों से मिल रहे हैं वो हमारा अच्छा सोच रहे हैं, हमारे बारे में नेगेटिव नहीं सोचेंगे और नहीं करेंगे, तो फिर आप उनके साथ ताल्लुक़ बनाएंगे और बना के रखना भी चाहेंगे, ठीक? और फिर अगेन गिव एंड टेक की दुनिया है, कहीं पे आप किसी के काम आएंगे, कहीं पे कोई दूसरा आपके काम आएगा, तो दुनिया से ही चल भी रही है और इसी तरीके से आगे भी चलेगी। तो नई दुनिया जो सब चीज़ें फ़ोन पे आ रही हैं और थम्स पे हैं शायद सबके लिए, और स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है, तो उसमें शायद हमें ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो कैसे लोगों के साथ कनेक्ट करेगी और कैसे इस लेवल की कनेक्टिविटी रखेगी कि उससे जिसको वो नेटवर्क कह सकेंगे, एंड विच विल हेल्प देम ग्रो पर्सनली एंड प्रोफेशनली। एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आज मैंने लिंक्डइन पे किसी ने शेयर किया हुआ था, a 3 AM फ्रेंड, बड़ा आई कैचिंग उसका टॉपिक था। तो मैंने फिर एक लंबा उसने नोट लिखा हुआ था जो मैंने फिर पूरा पढ़ा, तो बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। उसने कहा कि मेरा 3 AM फ्रेंड वो है जिसको मुझे पता है कि अगर मैं इसको 3 बजे सुबह मैसेज करूंगा, ही विल रीड माई मैसेज एंड ही विल कम टू रेस्क्यू मी।
ठीक है, वाह 3 बजे तो मैं उसको मैसेज करूंगा जब मैं मुसीबत में होगा, तो आई नीड समवन टू कम एंड रेस्क्यू। तो आपकी जिंदगी में 3 AM फ्रेंड्स होने चाहिए, ठीक है। वाह एंड आई एम ब्लेस्ड कि मेरे बहुत सारे 3 AM फ्रेंड्स हैं। मुझे पता है कि हम्म अगर मैं किसी को मैसेज करूंगा, दे विल रीड माय मैसेज, दे विल इमीडिएटली कॉन्टेक्ट मी, एंड इफ आई नीड हेल्प और रेस्क्यू फ्रॉम सम सिचुएशन, आई विल गेट दैट सपोर्ट फ्रॉम देम। राइट तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी हैं अगेन, क्योंकि कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड है तो उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स आते हैं, तो एक एस्पेक्ट ब्लेसिंग का भी है। तो आप अपनी तरफ से एफर्ट करें, यू ट्राई टू क्रिएट मोर 3 AM फ्रेंड्स, राइट और जितने ज्यादा 3 AM फ्रेंड्स आपके पास होंगे उतनी Right. आपकी लाइफ आसान होगी, आप खुशी, इनर हैप्पीनेस आपके अंदर आ जाएगी। परफेक्ट, थैंक यू सो मच नासिर साहब। जैसा कि आपने कहा, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है और इसमें एक एक जो एस्पेक्ट है उसके ऊपर बड़ा डीप जो है ना डाइव करने की ज़रूरत है टू रीच टू द कंक्लूजन। लेकिन आपने बड़ी ही अच्छी और बड़े जो है ना वो पिन पॉइंट स्टाइल से वो चीज़ें आइडेंटिफाई भी की और उनको बताया भी। तो व्यूअर्स, ये टॉपिक हमने इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि हमारे चैनल का एक पर्पस ये है कि हम, जैसा मैंने शुरू में कहा, कि हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करें। उसकी रीज़न ये है कि जब से ये दुनिया ग्लोबल विलेज बनी है, एवरी पासिंग डे के साथ जो लोकल कल्चर है, लोकल वैल्यूज़ हैं, वो ख़त्म होती जा रही हैं और दुनिया एक वर्ल्ड बनती जा रही है। अगर हमने इसको अडॉप्ट न किया, अगर हम जस्ट क्रिटिसिज्म में रहे और अगर जब जस्ट हम मोनोपोली में रहे, मोनोपोली माइंडसेट में रहे, कॉम्पिटिटिव मार्केट को ना समझ सके, आने वाली एनवायरनमेंट को ना समझ सके, तो याद रखें, नथिंग विल बी लोकल, एवरीथिंग विल बी ग्लोबल। अब ग्लोबल विजन को अडॉप्ट करना जो है, उसमें हमने ये बात की है कि जो हमारे जो फाइनेंस प्रोफेशनल्स हैं, दे आर टेक्निकली वेरी स्ट्रॉन्ग, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। और हम नहीं, बहुत सी नेशनलिटीज़ उनकी रिस्पेक्ट करती हैं, लेकिन हम क्योंकि बड़ी तेज़ी से इस ग्लोबल वर्ल्ड में उस जो है वो थ्रेट को ना तो हम शायद फोर्सी कर रहे हैं और ना ही हम उस थ्रेट को के बारे में कोई जो है वो यानी क्विक स्टेप्स ले पा रहे हैं कि जिससे हम अपनी इन जो लैकिंग्स हैं इसको ओवरकम कर सकें। क्योंकि विद इन पाकिस्तान जब हम काम करते हैं तो हम अपनी लोकल एनवायरनमेंट में अपने नॉलेज की बेस पर हमेशा डोमिनेंट होते हैं, लेकिन जब हम मल्टीनेशनल एनवायरनमेंट में जाते हैं, वहाँ पे डिफरेंट नेशनलिटीज़ होती हैं, वहाँ पर आपको टेक्निकल नॉलेज के साथ ये सब कुछ जो है वो प्रूव करना पड़ता है, डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ता है, प्रेजेंट करना पड़ता है। हाउ यू वॉक, व्हाट यू वेयर, हाउ यू स्पीक, what's your accent, what's your knowledge, and how you meet people, how you develop your networking. Everything is important and there should be a complete balance. Now, जैसे नासिर साहब ने कहा कि इसको हमें स्टेप बाय स्टेप लेना पड़ेगा, ट्रेनिंग्स देनी पड़ेंगी, कुछ डिसीजन गवर्नमेंट लेवल पर लेने पड़ेंगे, कुछ ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर लेने पड़ेंगे। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम अपने इस बैरियर को क्रॉस कर सकें और हमारे पाकिस्तानी नेशनल्स भी जो हैं वो एग्जेक्टिव लेवल पर पहुंच सकें, तो जितने फैक्टर्स हमने डिस्कस किए हैं, दे एंड अप इन अ कल्चर। तो जब तक हम इसको एज अ कल्चर अडॉप्ट नहीं करेंगे, राइट, तब तक हम इस लेवल को अचीव नहीं कर सकेंगे। और इस टॉपिक पे हम कोशिश करेंगे नासिर साहब से हम दोबारा कनेक्ट करें और अगले पार्ट्स में हम इसको मज़ीद डिटेल में डिस्कस करें। आप प्लीज़ अपनी कमेंट में इसमें अपनी राय बिल्कुल ओपनली दें, और अगर आप चाहते हैं कि हम इसको कुछ नए टॉपिक्स में एड्रेस करें या कोई डिफरेंट तरीके से एड्रेस करें, तो भी प्लीज़ बताएं। हम भी यहाँ पर लर्नर भी हैं, राइट। ये जस्ट ऐसा नहीं है कि हम जो राय दे रहे हैं वो हमारी फाइनल राय है। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।